हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से ऐप फॉर फाइनेंस में। दोस्तों जनवरी का टाइम पे जे एंटरटेनमेंट का जो सोनी के साथ मर्जर होना था वो जो कैंसिल हुआ था, जिसकी वजह से जे एंटरटेनमेंट का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा गिरा था और इसके इन्वेस्टर जो है वो ट्रैप हो गए थे। अगर मैं बात करें तो लगभग जो है वो 58 से 60% के आसपास इसका वैल्यू जो है वो उस समय खो गया था। लेकिन आज के दिन अगर बात करते हैं तो इसका जो स्टॉक प्राइस है वो अच्छा खासा मूवमेंट किया है, लगभग 10% से ऊपर का मूवमेंट किया है। और रीज़न क्या है, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए देखते हैं एक इस बारे में, ठीक है। तो देखिए, अगर हम आज के दिन बात करते हैं तो 11.02% का आज के दिन बढ़ा है, आप देख सकते हो, और 150 रुपया 10 पैसे पर पहुंच गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके एक साल के डेटा में, तो एक साल में देखिए आपका जो 4 जनवरी को 290 रुपया 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, वहाँ से ये गिरा और लगभग अगर मिनिमम की बात करते हैं तो देखिए लगभग जो वो 54% के आसपास गिर गया, 158 रुपये के आसपास। लेकिन उस समय गिरने के पीछे रीजन था कि सोनी ने इसको जो मर्जर था, सोनी और जी एंटरटेनमेंट का जो $10 बिलियन का मर्जर था, वो सोनी ने कैंसल आउट कर दिया था, ठीक है। और तभी से लेकर के लीगल बैटल दोनों के बीच में चल रहा था। तो आखिर ऐसा क्या न्यूज़ निकल के आया जिसकी वजह से आज के दिन अगर हम बात करते हैं तो लगभग 11% से इसका जो है वो बढ़ गया, देखिए, ठीक। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इसके न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो देखिए, जी एंटरटेनमेंट स्टॉक जंप 15% एज को सेटल मर्जर टर्मिनेशन डिस्प्यूट विद सोनी। यानी कि जी एंटरटेनमेंट का अगर ओवरऑल बात करते हैं तो 15% के आसपास जंप किया है। क्यों जंप किया भाई? क्योंकि मर्जर टर्मिनेशन का डिस्प्यूट जो चल रहा था, यानी कि जो $10 बिलियन का मर्जर होना था जी एंटरटेनमेंट और सोनी के बीच में, लेकिन उस समय जो कॉल ऑफ कर दिया गया था सोनी की तरफ से, उसके बाद से दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है। तो अब जो है वो उसको सेटल हो गया। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी बिजनेस में डिस्प्यूट अगर सेटल होता है तो वह बिजनेस अच्छा माना जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्प्यूट रहेगा उतना ज़्यादा दिक्कत रहती है बिजनेस में, ठीक है। इसी वजह से इसका जो 15% बढ़ा है, ठीक है। तो अब चलिए हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और नॉलेज जान लेते हैं कि डिस्प्यूट क्या चल रहा था और सेटल क्या हुआ है। तो देखिए, अगर बात करते हैं तो ये जो है वो 15% जंप कर गया 27 अगस्त की अगर बात करते हैं तो। और अगर हम बात करते हैं तो ऑल डिस्प्यूट विद द सोनी रिगार्डिंग द टर्मिनेशन ऑफ द मर्जर इन आफ्टरनून ट्रेड जी स्टॉक जंप एज इंट्राडे ऑफ द 154 रुपये 90 पैसे के आसपास ये जंप कर गया, ठीक है। बिफोर कूलिंग ऑफ टू 143 रुपये 70 पैसा, स्टिल 10% एबव द प्रीवियस क्लोज। यानी कि अगर बात करते हैं इंट्राडे में तो 154 रुपये 90 पैसे तक गया और वहाँ से जो कूल ऑफ हुआ 147 रुपये 70 पैसा, और उसके बावजूद भी 10% का आपका अपर रहा, ठीक है। देखिए जी एंटरटेनमेंट ने क्या कहा है अपने स्टेटमेंट में, आप देख लीजिए। एज पार्ट ऑफ द सेटलमेंट द कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंड सोनी एंटरप्राइजेज हैज म्यूचुअली एग्रीड टू विदड्रॉ all respective claim against each other in ongoing arbitration at the Singapore International Arbitrary Center। देखिए, इन दोनों के बीच में जो मर्जर होना था $10 बिलियन का जो बात हुआ था जनवरी में, जिसको कैंसिल किया गया था और जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस जो है वो 60% के आसपास गिरा था। तो दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया था और दोनों ने भरपाई करने का जो है वो अपना अपना जो दावा ठोका था। और ये कहाँ चल रहा था? सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी सेंटर में चल रहा था। लेकिन अब क्या है, दोनों ने अपना अपना जो है वो वापस ले लिया है कि ना तो जी एंटरटेनमेंट सोनी के ऊपर कोई कार्रवाई चाहता है, ना सोनी चाहता है जी एंटरटेनमेंट के ऊपर कोई कार्रवाई, ठीक है। जिसकी वजह से ही ये हुआ। ऑल रिलेटेड लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड इन द नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल लॉ एंड अदर फोरम। यानी कि जो देश की नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उसमें भी जितना भी आपका एक दूसरे के खिलाफ जो किया गया था उसको भी वापस लेने की बात हो गई है, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको कि जनवरी में सोनी एंटरटेनमेंट ने टर्मिनेशन कर दिया था $10 बिलियन का जो मर्जर था जी एंटरटेनमेंट के साथ, जो आपका दिसंबर 2021 में एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इसने जनवरी 2024 में इसको जो कॉल ऑफ कर दिया था, ठीक है। सोनी ऑल्सो साउट $90 मिलियन टर्मिनेशन फी ऑन द अकाउंट ऑफ द एलेज ब्रीचिंग बाय द जी एंटरटेनमेंट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ मर्जर एग्रीमेंट। देखिए इसमें हुआ क्या था, दोनों ने देखिए सोनी एंटरटेनमेंट में क्या किया, $10 बिलियन का जो मर्जर था उसको कैंसिल कर दिया और जी एंटरटेनमेंट पे जो है वो $90 मिलियन का जो है वो कह दिया कि ये मुझे टर्मिनेशन फीस के रूप में दो। क्यों दो? क्योंकि हम दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था मर्जर का उसको तुमने ब्रीच किया, ये एलिगेशन लगाया था, ठीक है। और जी एंटरटेनमेंट में भी इस पर एलिगेशन लगाया कि दिसंबर 2021 में एग्रीमेंट करके आप जो है वो 2024 में आकर के जनवरी में इसको टर्मिनेट करते हैं, तो इतना जो मुझे लॉस हुआ उसका मुझे भरपाई करो। लेकिन दोनों के दोनों ने अब जो है वो डिस्प्यूट अपना अपना जो है वापस ले लिया, ठीक। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसका जो है वो कैसा पैरामीटर चल रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो चलिए ये हमारे पास आ गया। देखिए मार्केट कैप बात कर रहा है 14,504 करोड़ का है। ROCE की बात कर रहे हैं 6.62 से बढ़ रहा है। ROE की बात करते हैं 3.01% से। हाई और लो देखिए 126 रुपये लो से 300 रुपये हाई गया है। 300 रुपये आप देख सकते हो हाई गया है, लेकिन अभी देखिए कितना पे आ गया है, 151 रुपये के आसपास आ गया है। फेस वैल्यू बात करें 1 रुपये का फेस वैल्यू, और डेप्ट टू इक्विटी की बात करें 0.02। अगर हम बात करते हैं बुक वैल्यू तो 113 रुपये बुक वैल्यू, और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 3 रुपया 26 पैसा अर्निंग पर शेयर है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों जी एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग जो न्यूज़ निकल के आई, जिसको मैंने आपको बताया। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वारी चाहिए आपको, अगर कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।